नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर एक बार बहुत स्वागत है जेनिथ के इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, शिक्षा मनोविज्ञान का हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है और इसी सीरीज में हम हमारी 8 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारी क्लास नंबर 9 रहेगी और हम डिस्कशन करेंगे बाल विकास पे। देखिए, जो पिछली क्लास हमारी हुई थी, क्लास नंबर 8, उसमें हमने बाल विकास यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट को स्टार्ट कर दिया था। लेकिन उस क्लास में हमने केवल और केवल ग्रोथ और मैचुरेशन इसे समझा था कि ग्रोथ क्या होती है और मैचुरेशन क्या होता है और इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, इन पे बात की थी। प्लस थोड़ा सा डिस्कशन हमने इन बिंदुओं पे भी किया था कि डेवलपमेंट और ग्रोथ में बेसिकली क्या डिफरेंस है। आज हम डेवलपमेंट पे बात करेंगे, विकास पे बात करेंगे। आप सभी को पता है, जब भी बाल विकास की बात होती है तो अभिवृद्धि और विकास इन दोनों शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अभिवृद्धि के बारे में तो बात कर चुके हैं, विकास क्या है चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। और विकास और अभिवृद्धि में अंतर क्या है, विकास के सिद्धांत क्या हैं, इन तमाम बिंदुओं पर बात करेंगे इस सेशन में। चलिए, तो वन बाय वन डिस्कस करना शुरू करते हैं। देखिएगा, विकास को अंग्रेजी में डेवलपमेंट कहते हैं। डेवलपमेंट का मतलब क्या है? डेवलपमेंट का मतलब है सीरीज ऑफ चेंज। ध्यान रखना, डेवलपमेंट का मतलब होता है सर सीरीज ऑफ चेंज, यानी बदलाव की पूरी श्रृंखला, या फिर आप ये कह सकते हैं परिवर्तन की श्रृंखला। किसकी श्रृंखला? परिवर्तन की श्रृंखला, इसे कहते हैं डेवलपमेंट यानी कि विकास। लेकिन जब ये परिवर्तन की श्रृंखला केवल और केवल भौतिक रूप से देखी जाए, केवल और केवल शारीरिक अंगों के रूप में देखी जाए, तो उसे अभिवृद्धि यानी कि ग्रोथ कहते हैं। और जब इसी परिवर्तन की श्रृंखला को ओवरऑल देखा जाए, जिसमें आपका शारीरिक रूप भी शामिल है, मानसिकता भी शामिल है, आपका व्यवहार भी शामिल है, सामाजिकता भी शामिल है, आपके संवेग भी शामिल हैं, जब सभी को शामिल कर लिया जाए तो इसे कलेक्टिवली कहते हैं विकास। यानी कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि हमारे पास दो सर्किल हैं, एक छोटा सर्किल और एक बड़ा सर्किल। अगर इस छोटे सर्किल की बात करूं तो ये है ग्रोथ, और इस बड़े सर्किल की बात करूं तो ये है डेवलपमेंट। यानी कहीं ना कहीं हमें ये भी समझना होगा कि सर ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट का ही हिस्सा होती है। अक्सर हम गलती क्या करते हैं? हम गलती ये करते हैं कि विकास को मानसिक मान लेते हैं और अभिवृद्धि को शारीरिक मान लेते हैं, जबकि ये ठीक नहीं है। मान लिया अभिवृद्धि शारीरिक है, लेकिन विकास केवल और केवल मानसिक नहीं है। विकास में शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के बदलाव शामिल हैं, इस पॉइंट को ध्यान में रखना। क्लियर है? तो चलो इसी को समझते हुए आगे चलेंगे और आज के सेशन में चर्चा करेंगे बहुत ही खास टॉपिक, विकास पर। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और देखो इसमें क्या क्या है, फिजिकल चेंजेस हैं, मेंटल चेंजेस हैं, इमोशनल चेंजेस हैं, सोशल चेंजेस हैं, यानी कि सामाजिक बदलाव भी शामिल है। ध्यान रखना, जैसे जैसे कोई बालक बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे उसमें क्या आते जाते हैं सर? वैसे वैसे उसमें परिवर्तन आते जाते हैं। परिवर्तन यानी क्या? परिवर्तन यानी बदलाव। और ये परिवर्तन या बदलाव कई तरीके के होते हैं, जैसे शारीरिक बदलाव हो सकता है, इसके अलावा मानसिक बदलाव हो सकता है, इसके अलावा सामाजिक बदलाव हो सकता है, इसके अलावा संवेगात्मक बदलाव हो सकता है, जिसे मैं भावनात्मक लिख रहा हूं, भावनात्मक बदलाव भी हो सकता है। और इसके अलावा और बहुत से बदलाव हो सकते हैं। ये जितने भी बदलाव हैं, ध्यान रखिएगा, मैं दोबारा बता रहा हूं, जितने भी बदलाव हैं जिसमें शारीरिक बदलाव भी शामिल है, इन्हें संयुक्त रूप से
विकास कहते हैं। तो ये गलती कभी मत करना कि अभिवृद्धि का मतलब शारीरिक विकास है और विकास का मतलब मानसिक विकास है, ऐसा नहीं है। अभिवृद्धि विकास का ही एक हिस्सा मानी जाती है। क्लियर? चलिए बात करते हैं विकास में क्या क्या शामिल है। देखो, विकास में वृद्धि शामिल है, विकास में क्षमता शामिल है, विकास में परिपक्वता शामिल है, वह वातावरण के साथ अंतःक्रिया शामिल है। यानी कल हमने जो परिपक्वता पढ़ी थी, ध्यान दीजिएगा, परिपक्वता, परिपक्वता भी विकास का ही हिस्सा होती है। परिपक्वता कह लो, अभिवृद्धि कह लो, वातावरण के साथ हमारी अंतःक्रिया कह लो, हमारी क्षमताएं कह लो, ये सभी विकास का हिस्सा है, डेवलपमेंट का पार्ट है। ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। विकास में वृद्धि प्लस क्षमता प्लस परिपक्वता प्लस वातावरण के साथ अंतःक्रिया, ये सभी शामिल हैं। इसको एक फॉर्मूले के रूप में आप नोट कर सकते हो। वृद्धि भी है, क्षमता भी है, परिपक्वता भी है, वातावरण के साथ अंतःक्रिया भी है, और ये सब कुल मिलाकर क्या बनते हैं? यही सब कुल मिलाकर बनते हैं सर विकास। तो विकास एक बहुत ही व्यापक शब्द है। विकास कैसा शब्द है? व्यापक शब्द है। और इस विकास में ही अभिवृद्धि शामिल होती है। इस बात को ध्यान में रखना साथियों। चलिए आगे बात करते हैं। विकास आनुवांशिकता और पर्यावरण का गुणनफल है। ऐसा स्टेटमेंट किसने दिया? वुडवर्थ ने दिया। यानी विकास की जब भी बात करते हैं तो हम आनुवांशिकता की भी बात करेंगे और हम पर्यावरण की भी बात करेंगे। पर्यावरण यानी विकास जो है वो आपको आनुवांशिक रूप से भी मिलता है, और आप जैसे पर्यावरण में रहते हैं वैसा भी आपका विकास होता है। तो इन दोनों का गुणनफल है। विकास केवल और केवल आनुवांशिकता का परिणाम नहीं है। विकास केवल और केवल पर्यावरण या वातावरण का परिणाम नहीं है साथियों, ध्यान रखना। विकास जो है वो आनुवांशिकता और वातावरण दोनों का परिणाम है। दोनों के मिलने से विकास होता है, ये चीज ध्यान रखना। और ये स्टेटमेंट किसका दिया हुआ है? ये स्टेटमेंट है आर एस वुडवर्थ का। स्टेटमेंट बहुत बार एग्जाम में आ जाते हैं, इसलिए स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट रहते हैं। स्टेटमेंट्स को बहुत अच्छे से आपने ध्यान रखना है। विकास इज इक्वल्स टू वंशानुक्रम इनटू वातावरण, यानी आनुवांशिकता इनटू पर्यावरण। जब इन दोनों का मेल होता है तब बनता है क्या? तब बनता है सर विकास। क्लियर है ये पॉइंट? चलिए आगे बात करते हैं। की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास की मुख्य विशेषताएं। देखो पिछले सेशन में हमने, पिछली क्लास में हमने अभिवृद्धि की मुख्य विशेषताएं देखी थी, अभिवृद्धि के साथ साथ परिपक्वता की मुख्य विशेषताएं देखी थी। इस सेशन में हम देखेंगे विकास की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं। तो हेडिंग डालिएगा की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट, साथ में लिखते चलिए। लिखते चलेंगे तो चीजें ज्यादा अच्छे से याद होंगी। पहला पॉइंट सुनिएगा, विकास एक सतत प्रक्रिया है। इसको मैं इंपॉर्टेंट क्यों टिक कर रहा हूं? आप लोग कहोगे सतत प्रक्रिया है तो इसमें ऐसी खास बात क्या है जो आपने इसको इंपॉर्टेंट टिक किया है? खास बात यह है कि जो अभिवृद्धि होती है, ध्यान से सुनना, जो अभिवृद्धि होती है यानी कि जिसे हम ग्रोथ कहते हैं, वो कहीं ना कहीं आकर रुक जाती है। यानी मेरी हाइट जितनी बढ़नी थी वो बढ़ ली, अब उससे ज्यादा मेरी हाइट नहीं बढ़ेगी। मेरे ऑर्गन्स जितने डेवलप होने थे वो हो चुके, अब उससे ज्यादा मेरे ऑर्गन्स डेवलप नहीं होंगे। लेकिन मुझे नए ज्ञान की अनुभूति तो मरने तक होती रहेगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभिवृद्धि या ग्रोथ की एक लिमिट है, वो परिपक्वता पर आकर रुक जाती है। लेकिन विकास की कोई लिमिट नहीं है, विकास तो जीवन पर्यंत चलता है।
इस पॉइंट को ध्यान रखना, इसीलिए मैंने इंपॉर्टेंट बताया है सतत प्रक्रिया को। दूसरा पॉइंट, विकास पूर्वानुमान योग्य है। आप विकास को प्रिडिक्ट कर सकते हो। कहते हैं ना, पूत के पग पालने में दिख जाते हैं, यानी आप पहले ही अनुमान लगा सकते हो कि ये जो बालक है वो किस तरीके का बालक बनेगा। हालांकि अनुमान हमेशा सही हो ऐसा जरूरी नहीं है, बहुत बार ये अनुमान गड़बड़ा भी जाते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर हम कह सकते हैं कि बच्चा कैसा विकसित होगा ये उसे देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं। ध्यान रखना इस बात का। अगला है, विकास अनुक्रमिक है, यानी सीक्वेंशियल है, एक सीक्वेंस में होता है विकास। पहले आप सुनना सीखते हो, फिर बोलना सीखते हो, फिर आप पढ़ना सीखते हो, फिर लिखना सीखते हो। एक सीक्वेंस में होता है। आप में से कोई ऐसा है जिसने पहले बोलना शुरू किया, सुनना बाद में सीखा? या कोई ऐसा है जिसने पहले लिखना सीख लिया, पढ़ना नहीं आता? सर लिख तो लेते हैं, किसी ने कहा कैसे कबूतर लिखो, बोले ये रहा कैसे कबूतर, अब इसको पढ़ के बताओ, बोले पढ़ना नहीं आता। अरे पढ़ना ही नहीं आता तो लिखा कैसे? तुम्हें क्या पता कै किसको कहते हैं, बै किसको कहते हैं, तय किसको कहते हैं, रै किसको कहते हैं? तो आप पहले सुनते हैं, फिर आप बोलते हैं, फिर आप पढ़ना सीखते हैं, फिर आप लिखना सीखते हैं। तो इसको एक अलग से नोट डाल के आप लिख सकते हैं कि बालक किस तरीके से सीखता है। बालक पहले सुनना सीखता है, सुनने के बाद बालक बोलना सीखता है। मैं सामान्य बालकों की बात कर रहा हूं। बोलने के बाद बालक पढ़ना सीखता है, और पढ़ने के बाद बालक लिखना सीखता है। और ये जो है ना, ये हमेशा ध्यान रखना, ये एक क्रम में चलता है। सुनने के बाद बोलना, बोलने के बाद पढ़ना, और पढ़ने के बाद लिखना। इस तरीके से अगर आप देखें तो ये हमेशा एक क्रम में होता है। इसीलिए कहते हैं कि विकास जो है, विकास कैसे चलता है सर? विकास एक सीक्वेंस में चलता है, विकास एक क्रम में चलता है। इस बात को बहुत गौर से ध्यान रखना। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। विकास का सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ने का मतलब क्या है? पॉइंट सुनो, पॉइंट समझो। विकास कैसे बढ़ता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर। पहले मैं सामान्य चीजें समझ पाऊंगा, पहले सामान्य विकास होगा। देखो, पहले मेरे हाथ का विकास होगा, मैं अपने हाथ का को विकसित होते देखूंगा, उसके बाद मेरी कलाई का विकास होगा, उसके बाद मेरी उंगलियों का विकास होगा। हमेशा ध्यान रखना, पहले आप सामान्य ज्ञान प्राप्त करते हैं, फिर आप धीरे धीरे जो अलग, जो हायर नॉलेज है, विशेष ज्ञान है, उसे प्राप्त करते हैं। जैसे छोटी उम्र में बच्चे को हर पक्षी चिड़िया नजर आता है, चाहे कौवा उड़ रहा हो, चाहे कबूतर उड़ रहा हो, चाहे तोता उड़ रहा हो, चाहे हवाई जहाज ही क्यों ना उड़ रहा हो, बच्चा बोलेगा चिड़िया उड़ रही। यानी सामान्य तौर पर चिड़िया वो समझ चुका, लेकिन अब धीरे धीरे इनमें डिफरेंशिएशन देखेगा कि अच्छा, जो हरे रंग का है वो तोता है, ये मोर है, ये कबूतर है, ये हवाई जहाज है। तो विकास हमेशा ध्यान रखना, पहले सामान्य चीजों पर होता है, फिर विशिष्ट की तरफ जाते हैं। पहले मेरी भुजा बनी, उसके बाद मेरी एक कलाई, उसके बाद मेरी उंगलियां, और उसके बाद मैंने पेन पकड़ना सीखा और पेन से लिखना सीखा। क्लियर है? ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। आगे बात करते हैं। व्यक्तिगत अंतर होता है। अब एक बात बताओ भाई, देखो सीधी सी बात है, आप दो लोगों को ले लो, दो लोगों के बीच कंपैरिजन कर लो, आपको इनके बीच में अंतर मिलेगा ही मिलेगा। ऐसे कोई भी दो लोग नहीं हो सकते जो 100% सेम हो। थोड़ी बहुत समानताएं मानता हूं, थोड़ी बहुत समानताएं हो सकती हैं, लेकिन ऐसे दो लोग कभी नहीं मिलेंगे जिनमें 100% समानता हो। यानी किसी का विकास तेजी से हो सकता है, किसी का विकास धीरे हो सकता है।
किसी का विकास बहुत समय ले सकता है, कोई लंबे समय तक चीजों को समझने में असक्षम हो सकता है, कोई बहुत ही कम देर में चीजों को समझ सकता है। तो विकास जो है वो व्यक्ति से व्यक्ति भिन्न होता है। आप जब क्लास में पढ़ाते हैं तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो सब एक जैसे नहीं होते हैं, सब अलग अलग होते हैं, यानी व्यक्तिगत भिन्नता आपको देखने को मिलती है। विकास परस्पर संबंधित है, इंपॉर्टेंट है ये बात ध्यान रखना। विकास जो है वो परस्पर संबंधित है। सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से, मैं एक छोटा सा पॉइंट आपको बता रहा हूं, यहां तक आने से पहले एक छोटा सा पॉइंट समझिएगा। विकास के कुछ आयाम होते हैं, विकास के सर क्या होते हैं, आयाम होते हैं, जिन्हें डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट कहा जाता है। क्या कहते हो, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। विकास के कुछ आयाम होते हैं। कौन कौन से आयाम होते हैं, देखो सबसे पहले शारीरिक विकास होता है, ये एक आयाम है। शारीरिक विकास के बाद संज्ञानात्मक विकास की बात कर लेते हैं। संज्ञानात्मक, जीन पियाजे का संबंध है संज्ञानात्मक से, आगे बात करेंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं संवेगात्मक। संवेगात्मक, संवेगात्मक का मतलब क्या हो गई, भावनाएं, भावनात्मक कह सकते हो आप। इसके बाद हम देखते हैं सामाजिक, सामाजिक विकास होता है। इसके बाद हम देख सकते हैं भाषाई विकास। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो विकास के सर कई आयाम होते हैं। अब आप इस चीज को समझने का प्रयास करें कि ये सभी आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर आपका संज्ञानात्मक विकास बहुत अच्छा है तो संभावना पूरी बनती है कि आपका भावनात्मक विकास भी बहुत अच्छा होगा, और अगर आपका भावनात्मक विकास अच्छा है तो संभावना पूरी बनती है कि आपका सामाजिक विकास भी अच्छा ही होगा। अगर आपका शारीरिक विकास अच्छा है तो संभावना बनती है आपका संज्ञानात्मक विकास भी अच्छा ही होगा। अब कई बच्चे कई बार ये प्रश्न पूछते हैं कि सर शारीरिक विकास का संज्ञानात्मक विकास से क्या लेना देना। तो बहुत ध्यान से सुनना भाई, एक उदाहरण के तौर पर सुनना, किसी को अपमानित महसूस नहीं करना, केवल एग्जाम्पल है। एक बालक है जिसकी हाइट नहीं हुई, मतलब अभी वो बौना है, उतनी लंबाई नहीं हो पाई जितनी आम बालकों की होती है। अब ऐसे में वो बालक जिसकी लंबाई कम है वो हमेशा मायूस रहेगा, वो हमेशा दूसरों से खुद को तुलना करता रहेगा और कहीं ना कहीं नकारात्मकता में घिरेगा। और जैसे ही व्यक्ति नकारात्मकता में घिरता है तो उसका जो संज्ञानात्मक विकास है, जो मानसिक विकास है, संज्ञानात्मक विकास को सर आप मानसिक विकास भी कह सकते हो। तो मुझे एक बात बताओ सर, एक खुश मिजाज व्यक्ति का मानसिक विकास ज्यादा होगा या फिर एक परेशान व्यक्ति का? तो ये सब आपस में संबंधित हैं एक दूसरे से, ध्यान रखना इस पॉइंट का। विकास आनुवांशिकता और पर्यावरण से प्रभावित होता है, ये वुडवर्थ पे हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं। वुडवर्थ ने जो इनका गुणनफल बताया है, एक पॉइंट मैं आपको लिखवा के दे रहा हूं, नोट करिएगा, नोट करिएगा। वुडवर्थ ने वुडवर्थ ने विकास को वुडवर्थ ने विकास को पर्यावरण व आनुवांशिकी का आनुवांशिकता का गुणनफल बताया है। गुणनफल बताया है, न कि गुणनफल बताया है
न कि जोड़। इस पॉइंट को ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। ये आनुवांशिकता और पर्यावरण का जोड़ नहीं है सर, ये आनुवांशिकता और पर्यावरण का क्या है, गुणनफल है। और ये किसने बताया है, ये वुडवर्थ ने बताया है। तो इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी आपने ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं, विकास के आयाम हम समझ ही चुके थे। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पॉइंट हमें शुरू करना है। सभी बालक बहुत गौर करके ध्यान देंगे इस पॉइंट पे। हमें अभिवृद्धि और विकास के बीच में अंतर करना है। देखो, एक पॉइंट मैं आपको क्लियर कर दूं। यहां पे मैंने यहां ग्रोथ के लिए शब्द लिखा है वृद्धि, लेकिन परीक्षा में वृद्धि लिखा नहीं मिलेगा, परीक्षा में मिलेगा अभिवृद्धि। ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो बहुत से बच्चे क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं पकड़ पाते हैं और आता हुआ क्वेश्चन गलत करके आते हैं। तो ये केवल और केवल समझने के लिए वृद्धि लिखा हुआ है, बाकी इसका जो वास्तविक नाम है वो अभिवृद्धि है। सभी ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को। देखो, अभिवृद्धि और विकास के बीच में हमें अंतर करना है, अंतर समझना है। तो 4-5 अंतर है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहां से बहुत क्वेश्चंस बनते हुए आपको देखने को मिल जाएंगे। एक तरफ आप क्या लिख रहे हैं, एक तरफ आपने कहा सर विकास की बात करते हैं, एक तरफ आपने कहा सर विकास की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ आपने क्या कहा, अभिवृद्धि की बात करते हैं। किसकी, अभिवृद्धि। तो एक तरफ तो आप विकास की बात कर रहे हो और एक तरफ आप अभिवृद्धि की बात कर रहे हो। देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। अच्छा ये बताओ, विकास को इंग्लिश में क्या कहते हैं, विकास को सर इंग्लिश में डेवलपमेंट कहते हैं। अभिवृद्धि को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अभिवृद्धि को इंग्लिश में सर ग्रोथ कहते हैं। तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, इस डिफरेंस को बहुत ध्यान से समझिएगा। देखो, विकास जो है, सबसे पहला ही पहला पॉइंट, विकास में अभिवृद्धि शामिल है सर, विकास में अभिवृद्धि शामिल है। इस पॉइंट को ध्यान रखना। ग्रोथ इज इंक्लूडेड इन डेवलपमेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट में शामिल है, यानी विकास में अभिवृद्धि शामिल है। लेकिन अभिवृद्धि विकास का एक भाग है। अभिवृद्धि जो है वो विकास का एक भाग मात्र है। इस पॉइंट को समझिएगा। क्लियर है यहां तक? चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं, दूसरा पॉइंट समझते हैं। लिख रहे हो ना साथ के साथ? लिखते रहो, जितना लिखोगे उतनी प्रैक्टिस ज्यादा होगी। चलिए दूसरा पॉइंट समझते हैं कि विकास जो है वो जीवन पर्यंत चलता है। विकास एक सतत प्रक्रिया है, विकास हमेशा चलता रहता है, जन्म से पहले से मृत्यु तक चलता है। लेकिन अगर अभिवृद्धि या ग्रोथ की बात करें तो अभिवृद्धि या ग्रोथ जो है वो परिपक्वता पर आकर रुक जाती है। क्लियर है? तो ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर सकते हैं। विकास जो है, विकास सतत प्रक्रिया है, विकास रुकता नहीं है सर। लेकिन अभिवृद्धि की बात करें तो यह है परिपक्वता तक ही होती है। इस पॉइंट को ध्यान रखना। अभिवृद्धि जो है वो मैच्योरेशन तक ही चलती है, जबकि विकास जो है वो हमेशा चलता रहता है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, हालांकि डिफरेंसेस तो बहुत से हैं, लेकिन चूंकि क्रैश कोर्स है तो हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे।
एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना, अभिवृद्धि जो है वो सीधी रेखा में चलती है, यानी अभिवृद्धि में यू टर्न का कोई ऑप्शन नहीं है, बैक जाने का कोई ऑप्शन नहीं है। अगर मेरी हाइट बढ़ रही है तो बढ़ ही रही है, वापस मैं छोटा नहीं हो जाऊंगा। मेरे ऑर्गन्स की उम्र हो रही है तो हो ही रही है, वापस वो छोटे नहीं हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, विकास जो है वो सीधी रेखा में नहीं चलता, विकास वर्तुलाकार होता है। ध्यान रखना इस पॉइंट का, अभिवृद्धि ऐसे चलती है जबकि विकास जो है वो ऐसे चलता है। आगे पढ़ेंगे जब सिद्धांतों पे बात करेंगे तब इस पॉइंट को भी देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। अभिवृद्धि में कहीं कभी भी बैक गियर नहीं होता, विकास की बात होती तो विकास कभी ज्यादा, फिर इंसान पीछे आता है, फिर तेजी से विकसित होता है, फिर वो वहां रुकता है, थोड़ी देर ठहरता है, थोड़ी देर, और इस तरीके से विकास चलता रहता है। अभिवृद्धि जो है वो सीधी रेखा में चलती है और परिपक्वता पर आकर रुक जाती है। इसके अलावा विकास जो है वो एक व्यापक शब्द है, अभिवृद्धि जो है वो विकास की तुलना में एक छोटा शब्द है। विकास में शारीरिक मानसिक सभी बदलाव शामिल हैं, अभिवृद्धि में केवल और केवल शारीरिक बदलावों को गिना जाता है। तो ये मुख्य रूप से विशेषता, ये मुख्य रूप से अंतर है, मुख्य रूप से डिफरेंसेस हैं किस किस में, विकास में और अभिवृद्धि में, ध्यान रखने चाहिए आपको। चलो अगला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनो सर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। यहां से बहुत बार क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। विकास के सिद्धांत, कई सिद्धांत हैं, कई सिद्धांत बहुत आसान हैं, बहुत सरल हैं, कुछ एक सिद्धांत हैं जो हमें थोड़ा सा ध्यान देकर समझना पड़ेगा। तो चलिए वन बाय वन समझते हैं विकास के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं और ये कितने इंपॉर्टेंट क्यों हैं, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन क्यों आता है। सबसे पहला सिद्धांत, देखो यहां पर अंग्रेजी में लिखा हुआ है, आगे हिंदी में भी है, बात करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट, हिंदी मीडियम वाले सुनो सर, विकास की दिशा का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत। हमेशा ध्यान रखना, विकास ऊपर से नीचे, अंदर से बाहर की तरफ होता है। कैसे होता है, पहले बच्चे के सर का विकास होता है सर, पहले बच्चे के सर का विकास होगा, फिर धीरे धीरे विकास नीचे पैरों का होगा। यानी विकास जो है उसकी दिशा जो है ऊपर से नीचे की ओर होती हैं और अंदर से बाहर की ओर होती हैं। पहले बालक की रीढ़ की हड्डी बनेगी, उसके बाद धीरे धीरे उसके बाहर के ऑर्गन्स जो हैं वो बनना शुरू होंगे। तो कैसे होता है, ऊपर से नीचे, अंदर से बाहर। अब इसके लिए दो प्रमुख शब्दावली हैं, दो प्रमुख टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, एग्जाम्स में बहुत बार पूछी जा चुकी हैं और पूरी पूरी संभावना है कि फिर से पूछी जा सकती है। देखो, एक शब्दावली है सिरा पुच्छिया सिद्धांत या दिशा, जिसे मस्काधोमुखी भी कहते हैं, जिसे सेफ्लोकॉडल कहा जाता है। सेफ्लोकॉडल, इंग्लिश में सुनो, सेफ्लोकॉडल कहा जाता है। सेफ्लोकॉडल का मतलब होता है पहले सिर का विकास होगा, पहले सिर का विकास होगा, उसके बाद पैर का विकास होगा। यानी सिर से पैर की ओर सेफ्लोकॉडल, इसे कहते हैं सिरा पुच्छिया दिशा या मस्त का दोमुखी दिखा, यानी पहले मस्तक और फिर नीचे का भाग। तो एक शब्दावली तो आपके हैं सेफिलोकॉडल यानी सिरा पुच्छिया दिशा, दूसरी क्या है, प्रोक्सिमोडिस्टल। ध्यान से सुनना, दूसरी शब्दावली है प्रोक्सिमोडिस्टल, यहां लिखा हुआ है, नोट कर लो जल्दी से, प्रोक्सिमोडिस्टल। अच्छा, प्रोक्सिमोडिस्टल का मतलब क्या है, प्रोक्सिमोडिस्टल का मतलब है परिधीय विकास। परिधीय विकास का मतलब क्या होता है कि विकास केंद्र से शुरू होता है और केंद्र से शुरू होने के बाद विकास बाहर की ओर होता है, ये बात ध्यान रखना, इसे कहते हैं प्रोक्सिमोडिस्टल।
क्लियर है? यानी पहले बच्चे के रीढ़ की हड्डी बनेगी, यहाँ बीच के ऑर्गन्स डेवलप होंगे, फिर उसके कंधे डेवलप होंगे, फिर हाथ डेवलप होगा, फिर उसकी कलाई डेवलप होगी, उसके बाद उंगलियां डेवलप होंगी। और ध्यान रखना एक पॉइंट पे, हम पहले अपना हाथ मूव करना सीखते हैं, उसके बाद उंगलियों की मूवमेंट्स करना सीखते हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखना, ठीक है? इसे कहते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल, यानी परिधि से बाहर की ओर, सेफ्लोकॉर्डल यानी सर से पैर की ओर। और तीसरी विशेषता यह है कि स्वरूप के बाद क्रियाएं, पहले आपका अंग बनता है, क्रिया बाद में शुरू करते हो। पहले पैर बनते हैं, चलना बाद में शुरू होता है। ऐसा थोड़ी कि पैर बने ही नहीं उससे पहले आपने चलना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होता। तो ये पहला ही पहला सिद्धांत है जिसे विकास की दिशा का सिद्धांत कहा जाता है। दूसरा सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत। निरंतर विकास, सुनो ध्यान से, विकास जो है वो लगातार होता है, निरंतर होता है। ऐसा नहीं है कि एक बार विकास हो गया और फिर 2 साल के लिए रुक जाएगा, फिर वापस से होगा, फिर रुक जाएगा। डेवलपमेंट जो है वो कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे होता है, ध्यान रखना हमेशा। अगला पॉइंट देखते हैं, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत का मतलब है दो व्यक्ति अलग अलग तरीके से विकसित होते हैं, ये तो अभी पहले भी बात करके हैं। कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे विकसित नहीं हो सकते, यहां तक कि जुड़वा बच्चे भी एक जैसे विकसित नहीं होते, तो बाकियों के बारे में तो क्या ही कहना। यानी सीधा सिंपल सा पॉइंट है, व्यक्तिगत भिन्नता होती है विकास में। इसके बाद है विकास क्रम का सिद्धांत। ये भी मैंने आपको बताया है, पहले इंसान सुनना सीखता है, सुनने के बाद क्या करता है, बोलना सीखता है, फिर पढ़ना सीखता है, और फिर लिखना सीखता है। यानी LSRW, इस सीक्वेंस में व्यक्ति का विकास होता है। और ये तो एक एग्जाम्पल है, यहां कहने का मतलब ये है कि विकास जो है वो सीक्वेंस में होता है, चरणों में होता है। ऐसा नहीं होता सर कि आपकी उंगलियां पहले बन जाएंगी, बाजू बाद में बनेगी, या फिर आप लिखना पहले सीखोगे, हाथ का मूवमेंट बाद में सीखोगे। ऐसा नहीं होता, पहले बाजू बनेगी, फिर हाथ बनेगा, फिर कलाई बनेगी, फिर लिखना सीखोगे। तो एक प्रॉपर डायरेक्शन होता है, एक प्रॉपर दिशा होती है, एक क्रम होता है। परस्पर संबंध का सिद्धांत, ये भी मैं आपको थोड़ी देर पहले बता चुका हूं। परस्पर संबंध का सिद्धांत, यानी अगर आपका शारीरिक विकास अच्छा है तो आपका संवेगात्मक विकास भी अच्छा होगा, आपका संज्ञानात्मक विकास भी अच्छा होगा। आपका संज्ञानात्मक विकास अच्छा है तो आपका सामाजिक विकास भी अच्छा होगा, आपका सामाजिक विकास अच्छा है तो आपका संवेगात्मक विकास भी अच्छा होगा। ये आपस में सभी कनेक्टेड होते हैं, परस्पर संबंध का सिद्धांत कहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर पैटर्न, समान प्रतिमान का सिद्धांत। सुनिएगा, इंसान के स्वरूप का ही बालक पैदा होता है, इंसान के बछड़ा पैदा नहीं होता। तोते के तोता ही पैदा होता है, तोते के इंसान का बच्चा पैदा नहीं होता। सिमिलर पैटर्न्स होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। समान प्रतिमान का सिद्धांत होता है, सिमिलर पैटर्न का सिद्धांत। वंशानुक्रम का सिद्धांत होता है, प्रिंसिपल ऑफ हेरेडिटी। इंपॉर्टेंट कह सकते हो, आप में बहुत हद तक अपने पूर्वजों के गुण आते हैं, बहुत हद तक आपके पूर्वजों के गुण आते हैं, और बहुत हद तक आपके पूर्वजों के गुण आपके विकास को प्रभावित करते हैं। ये तो हम अभी पढ़ कर आए हैं, वुडवर्थ ने स्टेटमेंट भी दिया है कि विकास जो है वो आनुवांशिकी और पर्यावरण का जोड़ नहीं है, वो तो सर इनका गुणनफल है। यानी विकास में जितनी भूमिका आनुवांशिकता की है उतनी ही भूमिका पर्यावरण की है, और जितनी भूमिका पर्यावरण की है उतनी ही भूमिका आनुवांशिकता की भी है। इसीलिए विकास में आपके पूर्वजों का पूरा पूरा योगदान होता है। इसके बाद बात करते हैं पर्यावरणीय सिद्धांत। अभी तो डिस्कशन किया है वुडवर्थ ने क्या स्टेटमेंट दिया, ये सुनिएगा।
वर्ताल वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सर्कुलर डेवलपमेंट। अभी जब मैं आपको विकास और अभिवृद्धि में अंतर बता रहा था तो मैंने आपसे कहा था कि विकास जो है वो इस तरीके से चलता है जबकि अभिवृद्धि सीधी रेखा में चलती है। यहाँ इसका मतलब क्या है? देखो यहाँ इसका मतलब ये है कि एक बार व्यक्ति एक दिशा में विकसित होता है, फिर वहां थोड़ा ठहरता है, फिर एक दौर उसका वैसा चलता है कि वो लंबे समय तक एक स्टेज पे रुका हुआ है, फिर वो अगले स्टेज पे मूव करता है, फिर थोड़ा घूम कर रुक कर अपने आप को वहीं पे स्ट्रॉन्ग करता है, अपने आप को वहीं पे रोकता है, मजबूत करता है, रीइंफोर्स करता है अपने आप को, और फिर अगले स्तर पे अगले स्टेज पर जाता है। तो विकास ऐसा नहीं है सर कि सीधा लगातार चल गया। विकास बहुत से चरणों से होकर गुजरता है, रुकता है, अपने आप को मजबूत करता है व्यक्ति, और फिर विकास होता है। इस तरीके से विकास होता है। देखो, व्यक्ति यहां से विकास शुरू करता है, बढ़ेगा, फिर वापस आएगा, फिर बढ़ेगा, फिर वापस आएगा। दिस इज हाउ प्रोग्रेस स्टार्ट्स एट फर्स्ट। इस तरीके से विकास होता है। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन यानी एकीकरण का सिद्धांत हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ये सभी आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं सर। विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत, आप बालक को देखकर, आप उसकी वर्तमान परिस्थिति को देखकर एक अंदाजा लगा सकते हो कि हाँ इसका विकास ऐसा ऐसा होना है। लेकिन ये ध्यान रखना, 100% कोई अंदाजा, कोई भविष्यवाणी नहीं हो सकती। हाँ, अनुमान लगाया जा सकता है। तो आप ये कह सकते हो, भविष्यवाणी की जगह आप ये कह सकते हो कि विकास का क्या किया जा सकता है सर? अनुमान लगाया जा सकता है। अनुमान लगाया जा सकता है। विकास का अनुमान लगाया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सामान्य से विशिष्ट के विकास का सिद्धांत बात कर चुके हैं। प्रारंभिक वर्षों में तेज विकास का सिद्धांत, इस पॉइंट को भी नोट करना, इस पॉइंट को भी समझना। देखिए दोस्तों, क्रैश कोर्स है, इसलिए बहुत ज़्यादा समय हमें नहीं लेना है। वैसे भी आपकी परीक्षाएं नज़दीक हैं, तो आप इसे एक तरीके से मनोविज्ञान का रिवीजन मान सकते हैं। और रिवीजन यही होता है कि हमें हमारे बिंदु याद होने चाहिए। तो किसी प्रकार का आलस नहीं करना है, आपको तुरंत प्रभाव से नोट कर लेना है। आपने सुना भी है, आलस से कुतो विद्या, अविधस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, और अमित्रस्य कुतो सुखाय। तो अगर सुख चाहिए, सुखम चाहिए, तो आलस को त्यागना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, नोट करते हुए चलो। हर चीज परोसी हुई मिल जाएगी, तो मेहनत नहीं करोगे, और मेहनत नहीं करोगे तो एक बार भ्रम होगा कि चीजें हमें समझ में आ रही हैं, लेकिन वो बाद में परेशानी करेगी। नोट करते चलो सर। प्रिंसिपल ऑफ रैपिड डेवलपमेंट इन द अर्ली ईयर्स यानी प्रारंभिक काल में विकास तेजी से होता है, बाद में विकास थोड़ा धीरे हो जाता है, लेकिन प्रारंभिक काल में ध्यान रखना विकास जो है वो बड़ी तेजी से होता है। विकास के आयाम अथवा क्षेत्र कौन से होते हैं, इस पे बात कर लेते हैं। सिद्धांत कंप्लीट हो गए। सिद्धांतों में दो सिद्धांत सबसे इंपॉर्टेंट थे। एक तो विकास की दिशा का सिद्धांत, सर से पैर तक, अंदर से बाहर तक, और दूसरा विकास कैसे होता है, वर्तुलाकार होता है, ये ध्यान रखना। डायमेंशंस, स्कोप ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास के आयाम अथवा क्षेत्र। तो देखो, जब विकास के आयाम या क्षेत्र देखने हो तो दो मुख्य भागों में इन्हें बांटते हैं। एक तो मुख्य क्षेत्र और एक गौण क्षेत्र, ध्यान रखना। और हम जो हमारी पढ़ाई करेंगे, हम जो हमारा अध्ययन करेंगे, वो विकास के मुख्य क्षेत्रों को आधार बनाते हुए करेंगे। तो जब भी विकास के क्षेत्र, आयाम या डोमेन की बात हो तो दो भागों में बांट लेना। सबसे पहला भाग है मेन डायमेंशंस यानी मुख्य आयाम, और दूसरा भाग क्या है, दूसरा है सेकेंडरी डायमेंशंस यानी गौण आयाम। क्या है, सेकेंडरी डायमेंशंस यानी कि गौण आयाम। तो चलो सबसे पहले मुख्य आयाम पर बात कर लेते हैं। देखो, फिजिकल डेवलपमेंट, अरे फिजिकल डेवलपमेंट को ही तो हिंदी में क्या कहते हैं, अभिवृद्धि कहा जाता है। याद है क्या?
फिजिकल डेवलपमेंट यानी ग्रोथ, ये ग्रोथ ही है सर। इसके अलावा मेंटल डेवलपमेंट यानी मानसिक विकास, और मानसिक विकास को ही सर हम संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। संज्ञानात्मक विकास यानी व्यक्ति कैसे सोचता है, व्यक्ति का तर्क कैसा है, इन सब का विकास संज्ञानात्मक विकास। और संज्ञानात्मक विकास से संबंध किस महान मनोवैज्ञानिक का है? जीन पियाजे का। इसके अलावा और कौन सा है? सोशल डेवलपमेंट यानी सामाजिक विकास, और इमोशनल डेवलपमेंट यानी संवेगात्मक विकास, इसे हम भावात्मक विकास भी कहते हैं। सारे नाम आपको पता होने चाहिए। भावात्मक विकास भी कहा जाता है। तो ये मुख्य डायमेंशंस थे विकास के। अब बात करते हैं सेकेंडरी डायमेंशंस, यानी गौण आयाम कौन कौन से होते हैं। तो सुनिएगा, मोरल डेवलपमेंट यानी नैतिक विकास, और नैतिक विकास का सिद्धांत भी तो है सर, ध्यान है क्या? नैतिक विकास, नैतिक विकास के सिद्धांत को भी पढ़ेंगे अलग से। मोटर डेवलपमेंट यानी मनोज्ञात्मक विकास। मोटर, देखो दो चीजें होती हैं, बड़ा ध्यान से सुनना, बड़ा ध्यान से समझना। एक होता है शारीरिक विकास, जिसे हम अभिवृद्धि कहते हैं, यानी मेरी बॉडी साइज में, मेरी हाइट में, मेरे वेट में, मेरे ऑर्गन्स में क्या चेंज आ रहा है। और एक होता है मनोगतिकी विकास, इसका मतलब भी बॉडी पार्ट से ही है, लेकिन मैं उनका विकास कितना अच्छे से कर पा रहा हूं, मैं उनका यूज कितना अच्छे से कर पा रहा हूं। जैसे पैरों का मजबूत होना अभिवृद्धि है, लेकिन अच्छा नाच लेना मनोगतिक विकास है। क्योंकि नाचने में पैरों को बहुत, आपको एक तरीके से कोऑर्डिनेशन चाहिए नाचने के लिए आपकी पूरी बॉडी का, वो है मोटर डेवलपमेंट यानी गतिकी विकास, आप अपनी बॉडी को कैसे यूज कर पा रहे हैं। इसके अलावा है लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषात्मक विकास, और इसके अलावा है एस्थेटिक डेवलपमेंट यानी सौंदर्यात्मक विकास। इस चीज पर हमेशा ध्यान रखना। तो ये विकास के हो गए आयाम। अब बात करते हैं हमारे अगले मुद्दे पर, हमारे अगले टॉपिक पर, जो कि अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है, विकास की बहस। हालांकि डिबेट्स ऑन डेवलपमेंट को मुख्य रूप से मनोविज्ञान में बहुत कम देखा जाता है, बहुत कम कवर किया जाता है। अगर आप आरपीएससी ग्रेड 1, ग्रेड 2 या रीट की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर ये चीज कम देखने को मिलती है। लेकिन अगर आप ईएमआरएस की तैयारी करते हैं, आप केवीएस एनवीएस की तैयारी करते हैं, जहां पेडागोजी पार्ट देखने को मिलता है, वहां ये पॉइंट बड़ा पूछा जाता है। डिबेट्स ऑन डेवलपमेंट, डिबेट्स का मतलब है विकास संबंधित बहस। बहस का मतलब होता है, देखो, वर्सेस, कि यहां पर दोनों के बीच में टकराव है। टकराव, दो पॉइंट्स होंगे, उन दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या होगा? टकराव होगा। इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, पहला है नेचर वर्सेस नर्चर। नेचर वर्सेस नर्चर। देखो, नेचर का मतलब होता है आनुवांशिकता। मुझे पता है आप लोग ये पूछेंगे, सर नेचर का मतलब तो पर्यावरण होना चाहिए। यहां नेचर का मतलब आपका स्वभाव है। एक तो जो आपको स्वभाव मिला है वो, और एक नर्चर यानी कि जो आपका पर्यावरण है वो। इन दोनों के बीच में मतभेद है। कुछ कहते हैं कि नहीं, आपका जो विकास है उस पर पूरी तरीके से पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। कुछ कहते हैं कि नहीं, आपका जो विकास है उस पर पूरी तरीके से आपकी आनुवांशिकता का प्रभाव पड़ता है। आरएस वुडवर्थ कहते हैं कि नहीं, दोनों का प्रभाव पड़ता है। तो ये बड़ा डिबेटेबल इशू है अभी तक, कि विकास माने किससे? विकास आनुवांशिकता से होता है या पर्यावरण से होता है? कैसे माने, क्या माने, किस तरीके से माने? आपने जंगल बुक जरूर देखी होगी, जंगल जंगल बात चला है पता चला है, बात चली है पता चला है, मोगली सुना है ना? अब मोगली बालक, बच्चा इंसानों का, लेकिन भेड़ियों का। हालांकि काल्पनिक कहानी है, मैं मानता हूं, लेकिन उदाहरण के लिए बड़ी अच्छी है। मोगली इंसानों का बच्चा है, भेड़ियों के बीच पलता है, लेकिन उससे वो भेड़िए जैसी शक्ल का तो नहीं हो जाता ना। तो यानी कहीं ना कहीं आनुवंशिकता का प्रभाव पड़ता है, लेकिन जिस पर्यावरण में पला बड़ा है वैसी हरकतें हो गई, तो पर्यावरण का भी प्रभाव पड़ता है। दोनों के बीच में बड़ी बहस चलती है। सततता बनाम असततता, कंटिन्यूटी वर्सेस डिसकंटिन्यूटी। कुछ लोगों का मत है कि विकास जो है वो
सतत होता है, लगातार चलता है। कईयों का मत है कि नहीं, सतत नहीं होता, बीच में रुकता है, कंटिन्यू नहीं होता सर। अगर कंटिन्यू होता तो आप स्पाइरल, वर्तुलाकार क्यों बोलते? तो एक पक्ष ये कहता है कि विकास जो है वो लगातार चलता है, और एक पक्ष ये कहता है नहीं, लगातार नहीं चलता, रुक रुक कर चरणों में होता है, स्टेजेस में होता है। आप पहले इस चरण पे हैं, फिर अगले चरण पे जाएंगे, फिर उससे अगले चरण पे जाएंगे, इस तरीके से विकास होता है। विकास लगातार नहीं होता। इसको मैं इस तरीके से समझा देता हूं। एक पक्ष कहता है कि सर विकास जो है वो इस तरीके से होता है, एक पक्ष तो ये कहता है। दूसरा पक्ष ये कहता है कि नहीं, फालतू बातें मत करो, विकास तो ऐसे होता है। अब बताओ, डिबेट है, किसकी माने? यूनिवर्सलिटी वर्सेस कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक। एक कहता है कि विकास लगभग सब में सेम होता है, सब लगभग समान चीजें समझते हैं, और एक पक्ष कहता है कि नहीं सर, ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से विकसित होता है। तो विकास में भी कई समस्याएं हैं। विकास वातावरण से प्रभावित है या आनुवांशिकता से? विकास सतत होता है या असतत होता है? विकास सार्वभौमिक है या विकास व्यक्ति विशिष्ट है? ये देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं जो सार्वभौमिक, कुछ चीजें ऐसी हैं जो व्यक्ति विशिष्ट हैं। तो इनमें आज भी डिबेट चलता है, और इन्हें ही विकास के डिबेट्स कहा जाता है। चलिए दोस्तों, तो आज के इस सेशन को यहीं पे विराम देते हैं। आज हमने विकास के बारे में बात की, विकास का मतलब समझा, विकास और अभिवृद्धि के बीच का अर्थ हमने समझा, या फिर इनके बीच का जो डिफरेंस है उसे समझने की कोशिश की, विकास के सिद्धांतों को समझा, विकास के आयामों को समझा, और लास्ट में विकास पर जो डिबेट्स चल रही हैं उन पे बात की। मैं उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। पसंद आने से ज्यादा बेहतर है, सेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरीके से पढ़ते रहें, चलते रहें, परीक्षाएं आपकी नजदीक हैं, अपनी कमर कस लीजिए, और ये क्रैश कोर्स जो है ये आपके लिए पूर्ण रूप से मुफ्त है, पूर्ण रूप से फ्री है। आप इस क्रैश कोर्स का लाभ उठाएं। अगर ये सेशंस आपको पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं, ताकि सबको एक अच्छा स्टडी मटेरियल मिल जाए। नोट्स आपको खुद बनाने हैं। अगर आप नोट्स चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करके वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली क्लास में मनोविज्ञान के अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।